हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर्स ट्यूब में आप सबका स्वागत है। कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में हम प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स को कवर कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगी तो आप जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप सॉल्व बहुत आसानी से कर पाएंगे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। और इससे रिलेटेड आपको बहुत से एग्जांपल्स हमारे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। मीन की प्रॉपर्टी पता होने के लिए हमें सबसे पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है, वेयर एक्स इज़ द रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन मतलब एक्स बार। इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो ई एक्स या फिर म्यू एक्स भी लिखते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, वेयर एक्स इज द रैंडम वेरिएबल एंड एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स की जगह में अगर हमें कांस्टेंट पुट कर दें सी, तो यहाँ पर हमें x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा? कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा c। तो c क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें क्या देगा? ये पार्ट देगा हमें टोटल एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि टोटल एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? c इंटू 1 या फिर c। इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा? कॉन्स्टेंट ही होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी सिंपल है। देखिए, इसमें x की जगह में अगर हम पुट कर दें सी एक्स पुट कर दें, तो यहाँ पर भी x की जगह में हमें क्या पुट करना पड़ेगा? सी एक्स। तो c क्या है? कांस्टेंट है। तो c को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट एक्स एफ एक्स डी एक्स। और ये जो हमें टर्म मिला, ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। ए एंड बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। बी क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज पता होने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएंस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेरिएंस का फार्मूला जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं वी आर एक्स, ठीक है, वेरिएंस के लिए। और इसको म्यू टू भी लिखते हैं। टू क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट क्यों है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है। इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट या फिर सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन क्यों वो कहते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, आप उसमें देख सकते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में। और ये हमारा बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर में, वेयर म्यू एक्स इज द रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसी का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? वेरिएंस मिलता है। तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मीन, जैसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विल बी ज़ीरो।
ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें आप क्या कीजिए, एक्स की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दीजिए। तो कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट वैल्यू रख दिए तो एक्सपेक्टेड ऑफ सी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी और उसका होल स्क्वायर। तो हम लोग अभी देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी, अभी से जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने देखे हैं कि कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो ये हो गया सी और इसका स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। देखिए और इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, इसके लिए हम लोग इसमें फार्मूला लगा देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो इसमें एक्स की जगह में हम क्या पुट करेंगे, बस सी स्क्वायर पुट करेंगे। तो सी स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर होगा और सी क्या है, कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो सी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया और ये इंटीग्रेशन बच गया। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन वही है, क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। मीन्स ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया, टोटल एरिया। और हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का टोटल एरिया क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पे तो ऑलरेडी सी स्क्वायर आ चुका था, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मीन्स वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरिएंस ऑफ सी एक्स। ठीक है, वेयर सी इज द कांस्टेंट इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए सी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, ये क्या शो कर रहा है, ये दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है बट दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ पे अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर इससे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा तो स्क्वायर। मीन में क्या हो रहा था, मीन में कांस्टेंट बाहर आ रहा था और वेरिएंस में क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आ रहा है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए इसमें क्या है, एक्स है, एक्स की जगह में आप पुट कर सकते हैं सी एक्स। तो सी एक्स पुट करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने सी एक्स पुट किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर, इसको तो आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीन से। प्रॉपर्टी ऑफ मीन से क्या होगा, सी बाहर आ जाएगा और एक्स बार, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सी एक्स बार और उसका होल स्क्वायर। इसके लिए हम लगा सकते हैं फार्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। एक्स की जगह में हम लोग क्या पुट कर दिए, सी एक्स स्क्वायर पुट कर दिए एक्स की जगह में, और ये इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर ये है तो ये तो पूरा कांस्टेंट बाहर आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा, देख लीजिए। मतलब हमने क्या किया, सिंपल फार्मूला पुट कर दिया है। ई ऑफ, हम क्या जानते हैं, ई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग फार्मूला बस जानते हैं, मान लीजिए। तो इसमें एक्स की जगह में क्या पुट करेंगे, एक बार सी एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और दूसरी बार केवल सी एक्स पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला दूसरा आ जाएगा टर्म। फिर क्या है, देखिए इसमें से हमने सी तो कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें से भी हमने सी स्क्वायर बाहर निकाल लिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यही क्या है हमारा एक्स बार है, इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बचा सी, अब इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से, इससे और इससे, इन दोनों टर्म में से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर हम लोगों ने, तो क्या बचा, ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बेसिकली क्या है, देखिए ये चीज़ यही है ये। ठीक है, मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स है, क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या मिल गया हमें, सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। और यही क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। और वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये भी सेम होगा, एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हम क्या जानते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं। ठीक है, जैसा कि इसको हम लोग सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स
प्लस या माइनस कुछ भी है y, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ, अगर यहाँ पे लेट सपोज माइनस है, प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस है, तो माइनस एक कांस्टेंट मान लीजिए, -1 को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट, -1 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या कर सकते हैं आप, तो क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x और प्लस कांस्टेंट कुछ भी होता है तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर निकलता है, तो -1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वेरिएंस ऑफ क्या मिला हमें, y मिला, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों ही केस में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y होगा, वेयर x एंड y आर द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो एक तरीका तो यह था, हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली इस फार्मूला में पुट कीजिए, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, इसमें x की जगह में क्या पुट कीजिए, x प्लस माइनस वाई, यहाँ भी x की जगह में क्या पुट कीजिए, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो देखिए इसके में फार्मूला पुट कर दीजिए, x प्लस माइनस वाई का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, और उसमें क्या होगा, x प्लस, यहाँ प्लस माइनस लिख लीजिए, प्लस माइनस वाई और एफ एक्स डी एक्स और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमको इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा, देखिए ये आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये, इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई है, प्लस माइनस वाई है, और इसका होल स्क्वायर है। तो हमने देखा है, क्या देखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी देखा है हमने, प्रॉपर्टी, मीन की प्रॉपर्टी क्या होता है, ई ऑफ एक्स प्लस बी ये होता है। तो इसमें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस माइनस वाई होगा और इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए चूंकि x और y क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको मतलब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये लिख सकते हैं। और माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, और यहाँ पे क्या है, प्लस ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 2ab स्क्वायर ऐसा होगा। बट चूँकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस ई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ई वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2ex और ई वाई, ये था, ये आएगा, ठीक है। बट यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और 2ex और ई वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस माइनस 2ex ई वाई था, यहाँ पे माइनस प्लस 2x ई वाई था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए, हमारे पास 4 टर्म बचे, ये वाले, ये दो और ये दो टर्म और ये 2 टर्म। तो इन 2 टर्म में हम लोग क्या करेंगे, x वाले जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे और y वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो x वाला टर्म ये है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, y वाला टर्म क्या है, ई वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए, तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया। ये चीज़ क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेरिएंस ऑफ x प्लस ये क्या बता रहा है, वेरिएंस ऑफ y। तो हमारा ये क्या रहे, अगर x प्लस वाई रहे तो भी वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, x माइनस वाई रहे तो भी वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो हमारे हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको और भी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और हमारा लेक्चर आप पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।